राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे। यथा पिता तथा पुत्र श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों राजकुमारियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। तब वे सोचने लगी, श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरक्त तथा भार्या शासित पति हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि श्री कृष्ण उसके अत्यंत आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वह श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वह इनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान कृष्ण आत्माराम हैं, आत्मपूर्ण हैं और वे उनमें से किसी से प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति समभाव रखते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां न तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी और न ही उनके विषय में सत्य को जानती थी। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो राजकुमारियां थी अत्यंत रूपवती थी। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नयनों के प्रति आकर्षित थी। वे उनके सुंदर मुख, विशाल बाहु, चौड़े कान, मुद्रित वाली मुस्कान, विनोदी वार्तालाप, मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थी। श्री कृष्ण की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करती थी एवं अपने स्त्री सुलभ शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। वे अपने स्त्रियोचित लक्षणों से मुस्कुराकर और भौहें चलाकर प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए वे माधुर्य प्रेम के तीक्ष्ण बाण चलाती थी। फिर भी वे श्री कृष्ण के मन को अथवा काम शुदा को उत्तेजित न कर सकी। इसका अर्थ यह है कि अपनी अनेक पत्नियों में से किसी के भी साथ श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य हैं, किंतु द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें पति एवं जीवन साथी के रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। वे पति पत्नी की भांति एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में श्री कृष्ण उनसे ऐसा व्यवहार करते थे। प्रत्येक क्षण उनके सीमित व्यापार, वार्तालाप एवं परस्पर मिलन के दिव्यानंद में वृद्धि होती रहती थी। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों हजारों दासियां थी। फिर भी जब श्री कृष्ण अपने 1000 रानियों के महल में प्रवेश करते थे, तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती थी। वह स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर बैठाती थी, समस्त आवश्यक सामग्री से उनकी उपासना करती थी एवं स्वयं उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करती थी। वे स्वयं पान सुपारी देती थी, उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाती थी, उन्हें विश्राम देने के लिए पंखा डुलाती थी और उन्हें समस्त प्रकार के चंदनों का लेप अर्पित करती थी। वह स्वयं उनमें तेल व गंध अर्पित करती थी, उनके कंठ में पुष्पमाला पहनाती थी, उनका केश विन्यास करती थी, उन्हें शैया पर सुलाती थी और स्नान करने में उनकी सहायता करती थी। इस प्रकार वे सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती थी और विशेष रूप से जब श्री भगवान भोजन करते थे तब वह स्वयं भगवान की सेवा करती थी। वह सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक से 10-10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की नामावली निम्नलिखित है। रुक्मणी जी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेषण, सुदेषण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु था। उनमें से कोई भी अपने गुणों में दिव्य पिता श्री कृष्ण से हीन नहीं था। उसी प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु था।
अगली रानी जाम्बवती के भी 10 पुत्र थे, जिनमें सांब बड़ा था। पुत्रों के नाम थे सांब, सुमित्र, पुरुजीत, शतजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रेतु। भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नगनजीत की पुत्री सत्या ने भी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे। उनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। उन सब में से कुंत अत्यधिक बलवान था। कालिंदी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे, जिनके नाम श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। अपनी अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से श्री कृष्ण ने 10 पुत्र प्राप्त किए थे। उनके नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, औज तथा अपराजित। इसी भांति उनकी अगली पत्नी मित्रविंदा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे विक्र, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, व्रही और शिधु। जिनकी अन्य पत्नी भद्रा के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे संग्रामजीत, ब्रयत्सन, शूर, प्रहरण, अरजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण के 16,100 पत्नियों और भी थी, और इनमें से प्रत्येक को 10 पुत्र थे। रुक्मणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनको, उनकी पत्नियां, पुत्रों, पुत्रों तथा प्रपत्रों को भी लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। श्री कृष्ण के प्रथम पत्नी रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ था, किंतु रुक्मणी जी की विनती पर उसके प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी और वह उनके प्रति सदैव वैर भाव रखता था, किंतु फिर भी उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था एवं इसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ था। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में शुकदेव स्वामी से सुना, तब उन्हें यह तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी तथा श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, अतएव उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। श्री शुकदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, अतएव उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है। जब महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वे इतने सुंदर एवं आकर्षित थे कि रुक्मी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रद्युम्न के अतिरिक्त और किसी का वरण न कर सकी। अतः उस स्वयंवर में अन्य सब राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रद्युम्न को वरमाला पहनाई। जब राजाओं में युद्ध हुआ, तब प्रद्युम्न विजयी हुए। अतएव रुक्मी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी का हरण किया था, अतएव उसके हृदय में सदैव उनके प्रति शत्रुता की ज्वाला धधकती रहती थी। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति रूप में चुना, तब अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने की कामना से वह विवाह का विरोध न कर सका और सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मावती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी की एक सुंदर विशालाक्षी पुत्री भी थी, और उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ था। यद्यपि रुक्मी यथार्थ श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसे अपनी बहन रुक्मणी से अत्यधिक स्नेह था और वह उसे हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इस कारण जब रुक्मणी जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मी ने अपनी पुत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित की। निकटतम संबंधियों के मध्य इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता में अनुमोदन नहीं किया जाता है, किंतु रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मन ने अपनी पुत्री व पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की।
इस प्रकार जब अनिरुद्ध व रोचना के विवाह की बात पूर्ण हो गई तब अनिरुद्ध के साथ बड़ी बारात ने द्वारका से प्रस्थान किया। वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे भोजकट नहीं पहुंच गए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात भोजकट नगर बसाया था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके साथ भगवान श्री बलराम तथा श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी थी। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जाम्बवती के पुत्र सांब और अनेक अन्य संबंधी तथा परिवार के सदस्य थे। वे सभी भोजकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र, उसमें रुक्मी को बलराम जी के साथ घूत खेलने तथा घूत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रणा दी। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना तथा जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता था तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। श्री बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को यह तथ्य ज्ञात था। अतएव रुक्मी को मंत्रणा दी गई, वह बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दी और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तथापि खेलकूद की गतिविधियों के प्रति उन्हें अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार कर ली और वे खेलने बैठ गए। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई, तत्पश्चात 1000 मुद्राएं और तदंतर 10,000 मुद्राएं दांव पर लगाई। प्रत्येक बार बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। श्री बलराम जी के हारने से कलिंग राज का श्री कृष्ण तथा बलराम जी को आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोद पूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंग्यपूर्ण विनोदी वचन किंचित असहाय हो गए। वे किंचित उत्तेजित हो गए और रुक्मी ने उन्हें पुनः चुनौती दी। तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते थे, तथापि अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वह जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस असत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र तथा अचानक थी कि वह पूर्णिमा के दिन समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत हुए। बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तिम थे और जब वे उत्तेजित एवं क्रोधित हो उठे तब उनके नेत्र और अधिक रक्तिम हो उठे। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। चौपड़ के नियमानुसार पुनः बलराम जी जीते, किंतु रुक्मी पुनः चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनः विचार करने की प्रार्थना की। उस समय इस वाद विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई, जिसने घोषणा की थी खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और रुक्मी का यह कथन कि वह विजयी हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। इस दिव्य वाणी से होने पर भी रुक्मी ने यही जोर दिया कि बलराम जी हार गए और उसके इस हठ से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया और वह बलराम जी की आलोचना करने लगा। वह कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गायें चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेलने में अथवा युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किस प्रकार कुशल हो सकते हो। इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को होता है। रुक्मी के मुख से इस प्रकार की चुभती हुई बात सुनकर वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास्य सुनकर भगवान बलराम जी जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सिर पर प्रहार किया। उस एक प्रहार से रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा, यह सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वहां से भाग गया, किंतु वह बचकर कुछ भी दूर नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखाता रहा, अतएव बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए।
कलिंगराज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया गया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उसे रक्तपात से दूर भागने में बुद्धिमानी समझी। बलराम जी तथा रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वे बलराम जी का समर्थन करेंगे तो रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी, और यदि वे कहेंगे रुक्मी का वध अन्यायपूर्ण हुआ है तो बलराम जी अप्रसन्न होंगे। अतएव अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मणी जी अथवा बलराम जी की किसी के साथ अपने स्नेह में संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत समारोह पूर्वक वर वधू को रथ पर बैठाया गया और उन्होंने बारात के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। और इसी के साथ हमारी कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी कथा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।